अब बिहार के इलेक्शन से पहले फेज में इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं, तो लगता ही है कि मोदी जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वहां पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं। बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% की है, और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और नीतीश मोदी की जोड़ी ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद एग्जिट पोल भी नहीं कर पाए थे। तेजस्वी यादव अपनी ही सीट हार रहे हैं राजपुर की, और राहुल गांधी जो उसका करीबी था, उसके साथ खड़ा हुआ, वो देश छोड़कर भाग गया है। नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की कोशिश में है, अभी निकले भी नहीं है हम, और हमारे गवर्नेंस के बीच में हमारे इंटरनल पोलराइजेशन बहुत है, यूनिटी मिसिंग है, दोबारा से लोगों के दरमियान डिवाइडेड हैं लोग, तो इस सूरत में टू फ्रंट हमारा लड़ना बहुत ही अनवाइबल। ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी, और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी। इंडियन एयरफोर्स का एक C-130 जो है वो गुजरात से उड़ते हुए कराची को ऑलमोस्ट टच करके आ गया, मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस को ऑलमोस्ट टच करके आ गया है, और ये जो कैसे हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में, यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है, और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया, और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए, जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स हमने देखे इंडियन टीवी चैनल्स पे जो आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि मेरे ख्याल है कि राहुल गांधी ने जो भी कोशिश की या उनकी पार्टी ने जो कोशिश की, जो कि यकीनन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका एक फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था जो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम दिखाई देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथ की जो पार्टीज है वो हमें बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक है वो इस वक्त भी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट जो मौजूद है भारत में उसी का साथ दे रही है। और नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा
जितना इतना कोई पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं, ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है, अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती तो। देखिए ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड, नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं, ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप, ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए हैं। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर $853 मिलियन, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो हैं इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है। और जब आप खवातीन को पैसे बेचते हैं उनके अकाउंट्स में तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम पे तो वो तो वोट देती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी ये करती है, उन्होंने भी ये रखा हुआ है, ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी जो क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। और मैं आपको सिर्फ बिहार की सिचुएशन अगर समझा दूं थोड़ी सी, जस्ट टू लेट यू नो बिहार के अंदर क्या होता रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया अर्ली, बहुत पहले टाइम में। फिर लालू प्रसाद यादव और एक रबरी देवी होते थे, उन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक किया। फिर नीतीश कुमार जो है वो 2005 से वो मुसलसल किसी ना किसी शक्ल में वो आते रहे, ठीक है ना जी, उनकी गेम रही है। नीतीश कुमार पूरा बुजुर्ग हो गए, 1951 में पैदा हुए थे, पढ़ा लिखा बंदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने। और बिहार जो वो जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से